अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़। टुडे आई ब्रिंग टू यू एन एक्स्ट्रा स्पेशल एपिसोड ऑफ बज़। यूँ तो तमाशा ख़त्म हुए एक हफ़्ता हो चुका है और अब तक आपको पता चल चुका है तमाशा का सीज़न 4 कौन जीता है, लेकिन ये एपिसोड जो आप अभी देख रहे हैं ये हमने तमाशा के ग्रैंड फिनाले ख़त्म होने के फ़ौरन बाद रिकॉर्ड की थी, जो अब आप देख रहे हैं। और जो बज़ की रिवायत है, पूरे तमाशा के सीज़न में हमने आपको उन सब आपके फेवरेट एंड सम नॉट सो फेवरेट बट ऑल लाइकेबल कंटेस्टेंट्स के साथ आपकी मुलाकात कराई जैसे जैसे वो तमाशा घर से बाहर आए। तो ऐसे कैसा हो सकता है कि जो तमाशा सीज़न 4 का विनर है उससे आपकी मुलाकात ना कराएं। अब तक यूं तो शायद आप उनको देख चुके हों, उनसे सुन भी चुके हों, लेकिन बज़ आपके लिए उनके वो फर्स्ट हैंड तासुरात लेके आ रहा है, वो एक्सप्रेशन लेके आ रहा है, वो सोच और वो उस वक़्त की मोमेंट लेके आ रहा है जो आपने कहीं और नहीं देखी होगी, क्योंकि सैफ अली खान क्राउन हुए हैं तमाशा सीज़न 4 के विनर। तो इंट्रो में आज कोई बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी दिलों के वज़ीर की, दिलों के शेर की। बस में आ रहे हैं सैफ अली खान। अस्सलाम वालेकुम सैफ, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, मैनी कांग्रेचुलेशन। प्लीज़ हैव अ सीट। मैंने पूरे 8-9 हफ्ते बज़ के कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, सबसे मेरी बात हुई है, और जब भी कोई बाहर आता था तो मैं उनसे पहला सवाल ये पूछता था, आप कैसा फील कर रहे हैं। आपसे मुझे लगता है कि ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। कैसा फील कर रहा हूँ? फील ब्लेस्ड, एक्साइटेड। तमाशा सीज़न 4 जीतना ख्वाब से कम नहीं था, यहाँ पर आना पहले और जीतना, सो एक्साइटेड, सो ब्लेस्ड। वो है नहीं अल्फाज के मैं बयान करूं इस वक्त। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सैफ अली खान यूं तो हम जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा का हमारा शहजादा है और माशाल्लाह पेशावर से आपका ताल्लुक है, आप सिंगर हैं, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कॉन्सर्ट्स की। लेकिन टेल मी अबाउट योर अपब्रिंगिंग। क्या बचपन से सिंगर बनने का शौक था, एक्टिंग का शौक था, क्या था? प्लीज़ टेल मी। अच्छा हसन भाई, मेरा बचपन से क्रिकेट का मैं बड़ा फैन था, शादाई क्रिकेट, ऐसे कि मतलब बस गर्मी में ये रंग तो मेरा भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल काला, कि बस दोपहर है, दिन है, रात है, क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलते खेलते मैं अंडर 17 क्रिकेट भी खेला, लेकिन बीच में फिर स्टडीज़ थी और फैमिली सपोर्ट भी करना था, क्योंकि वालिद साहब मेरे कम एज में, जब मैं 9th-10th ईयर एज थी तो वो शहीद हो गए थे। तो फिर ख़ुद ही मैंने सोचा कि क्रिकेट अभी मैं कर रहा हूँ और घर में भी मुझे कुछ करना पड़ेगा आगे, तो मैंने फिर स्टडीज़ पे फोकस करके क्रिकेट को वहीं खैराबाद कह दिया था। पैशन था, अभी तक है। और वहीं से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अच्छा। तो उसी कॉलेज में म्यूज़िक सोसाइटी थी, वहाँ पे मैं आया, एज ए ऑर्गेनाइज़र आया। फिर म्यूज़िक शौक तो था, साथ साथ सुनने का शौक था, गुनगुनाने का शौक था। वहाँ देख के म्यूजिशियंस को और सिंगर्स को, तो वो मेरे जो एक अंदर एक टैलेंट या स्किल आप कहें, वो वहाँ पॉलिश हो गई। पॉलिश हुई तो वो फिर मैंने वहाँ से ही अपना सिंगिंग का करियर आगाज़ किया अराउंड 2017 आप कहें, 2018। तो अपने कुछ गाने लिखत मुझे थोड़ी बहुत, कहीं मुझे था कि अच्छा लिख लेता हूँ, सुनने की वो अच्छी थी, तो ख़ुद लिखे भी गाने, बनाए भी। तो उर्दू म्यूज़िक बनाया, लेकिन वो वैसा हो रहा नहीं था कि मैं कहता कि यार ये कैसे मैं इंडस्ट्री तक पहुँचाऊँ, कैसे कि ये मेरा म्यूज़िक है। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं पहुँच पा रहा था। नहीं पहुँच पा रहा था, ना कोई प्लेटफॉर्म था, सोशल मीडिया अपनी हद तक, बस वो जितना मैं कर पा रहा था यूज़ कर रहा था। तो फिर जब मुझे तमाशा का पता चला, और यकीन माने आपका मैंने एपिसोड देखा जो बादशाह सलामत के साथ आपने एपिसोड किया, और उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि ऑडिशंस होंगे और आप लोग दें, तो उस ऑडिशंस में मैंने भी ऑडिशन दिया। अच्छा, यस। ये बड़ी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या आप ये कह रहे हैं कि तमाशा सीज़न 4 का विनर सैफ अली खान बिल्कुल बज़ ने खोजा? बज़ ने खोजा, क्योंकि बज़ ने ही तो, मैंने वो इंटरव्यू देखा, आपका पहला इंटरव्यू था आई थिंक फाद भाई के साथ, जी, दूसरा अदनान भाई के साथ था, तीसरा इंटरव्यू था। तो स्टार्ट ही हुआ था इंटरव्यू, बड़े मज़े का शो था। तो मैंने जब बादशाह सलामत वाला देखा तो उसमें तो उन्होंने बता दिया कि अब हम एक नंबर देंगे। और अच्छा, वैसे ही देख रहे थे उनका? मैं वैसे ही इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आ गया ऐसे, और फिर सोशल मीडिया पे भी आना शुरू हो गया। तो मैंने एक वीडियो बनाई, और मज़े की बात, उस वीडियो के साथ मेरे एक फ़ैन ने, जो मेरे उस वक्त फैंस थे 10-12 हज़ार फॉलोअर्स मेरे थे, जी। उसमें एक फ़ैन ने मेरी वो वीडियो मैंने स्टोरी पे सिर्फ लगाई थी, पोस्ट नहीं की थी, तो वहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बादशाह सलामत को भेजी। आपने खुद नहीं भेजी थी? मैंने खुद नहीं भेजी, मैंने भी भेजी होंगी, बहुत से लोगों ने, कहीं बादशाह सलामत ने उनकी देख ली वो वीडियो। अच्छा। देख के उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ नहीं आ रही, इसे कहीं दोबारा वीडियो भेजें।
दोबारा मैंने वीडियो भेजी, मैं खुद बादशाह सलामत को भेजी, बादशाह सलामत का तो आपको पता है बिल्कुल बिल्कुल कहाँ वो हर किसी का मैसेज देखेंगे। वहाँ जो ऑडिशन मैंने दिया हुआ था वहाँ पे भी शायद उन्होंने देखी और वीडियो, वहाँ पे आवाज़ उन्हें आई हो मेरी जो मैंने बताया, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की। जब कॉल आई फिर इंटरव्यू हुआ, जे सर ने इंटरव्यू किया, तो यकीन नहीं था कि मैं सेलेक्ट हूँगा, और जब हुआ तो मैंने कहा अब किसी को छोड़ूंगा नहीं। क्या सोच के आए थे? आपने देखे हुए थे पिछले सारे सीजन? मैं देखा सीजन जो 3 था अकील वाला, वो मैंने फॉलो किया था ऑन एंड ऑफ। अच्छा। और जुनैद वाला भी ऑन एंड ऑफ, क्योंकि वालिदा मेरी बहुत ज़्यादा शौक से देखती हैं। तो मैं जब भी बैठता था घर में लगा होता था तो मैं देख लेता था कि ये है, और मज़े के सारे एपिसोड्स होते थे। लेकिन यहाँ जो मैं आया, मैंने सिर्फ ये था मेरे जहन में कि मैं आ रहा भी एक ऐसे शहर से हूँ जो काफ़ी दूर है इंडस्ट्री से, और यहाँ सारे कहीं ना कहीं ये लिंक्ड हैं। तो उसमें मुझे था कि यार ये बड़ा नाम है, ये बड़ा नाम है। बास कहते थे हमारे 10 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे, हमारी फैमिली के इतने। तो मुझे एहसास कमतरी में तो शुरू में ही डाला हुआ था, लेकिन अल्लाह की करनी दूसरे दिन एहसास कमतरी टूटी जब एक वज़ीर गिरा और टास्क मिला और मैं वो टास्क जीता। तो वज़ीर जो मेरा बनना था लिटरली वो मेरा ऐसे था कि वो जो रॉकेट छूटता है ना, तो बस मैंने कहा किस वजह से क्या? क्योंकि देखें सारा उमैर आपसे पहले वजीर थी, मैंने उन्हें कहा था कि ये बननी चाहिए। और मुझे आपकी बात, मुझे हमेशा ये मैंने कोट किया, मुझे बड़ी आपकी पसंद आई, क्योंकि ओमी जब शुरू में आपके पास आया और ओमी ने कहा कि वजारत गिरा देते हैं, आपने कहा यार मैं वजारत किसी की नहीं गिराऊंगा। बिल्कुल। सो वो जो आपकी एक पॉजिटिव साइड थी मेरे ख्याल में वो भी नजर आई, और फिर जब आप वजीर बने, आई थिंक एंड यू राइटली सेड कि यू टुक ऑफ। बट जब आप घर के अंदर जा रहे थे जी तो देखे नहीं थे आपने इतने ज्यादा सीजन, बट कोई तो स्ट्रेटजी बंदा बनाता है या कुछ सोचता है कि यार मैं एंटरटेन करूंगा, मैं गाने गाऊंगा, मैं लड़ाइयाँ ज्यादा करूंगा, मैं गुस्सा ज्यादा दिखाऊंगा। आप क्या सोच के गए थे? यकीन माने मेरे जहन में था, मैं क्योंकि मैं सिंगिंग प्रमोट करने आ रहा था, तो मैंने कहा मैं गाने शाने गाऊंगा और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा और बस कि अच्छा दिखूं सब में। और ये है कि जो मेरी नेचर ऐसी है, जो मुझे बुरी बात लगती है मैं उसी वक्त टोक देता हूँ। हाँ। तो म्यूजिक तो तीसरे दिन ही मेरा खत्म हो गया था, मैं वो बैठे गले के साथ गाने गाता था। इतना आपको लोगों ने बोला आप इतने गाने गाते रहे, फात भाई ने आगे बोला कि इतने गाने गा रहे हैं। वो एक गाना उस स्केल में था। अच्छा। अब आपको मैं सच बात बता रहा हूँ, जो मेरा अपना स्केल था वो तीसरे दिन लाउड जब हो गया वजीर बनने के बाद कि कोई बात नहीं मान रहा था, गला बैठ गया, वो एक गाना उस स्केल में एक था कि कहीं ना कहीं मैंने कहा कुछ तो गाऊं, और यही गाना आ रहा था मुंह पे, तो बस वो चलता गया, चल दिए तुम कहाँ पे आज यहाँ पे। एक चीज़ जो मैंने आपके बारे में ऑब्ज़र्व की, और वो अभी जब मैंने माशाल्लाह आप जब जीत रहे थे उससे पहले बादशाह सलामत ने बोला कि स्पीच दें, तो जो जिस जोश के साथ आपने स्पीच दी बग़ैर किसी फंबल के, मैं बड़े क्लोजली सुन रहा था, कोई आप कहीं पे रुके नहीं, कहीं आपने कोई लफ्ज़ ऐसा गलत आपके मुंह से नहीं निकला। इट वाज एज इफ कि आपने ना प्रैक्टिस की हुई थी। अच्छा। आप क्या डिबेटर रहे हैं? क्या आपने जलसों से खिताब किया है सैफ? ये आपकी प्रैक्टिस कहाँ पे हुई है? बिकॉज यू वर वेरी गुड। और वो यही जो मैं देखता था आपको, कभी कभी आप जोश में आ जाते थे, कभी कभी आप प्यार से, पर फंबल नहीं करते आप। जी, ये आप बाय ब्लड कहें, मेरे वालिद साहब की बड़ी अच्छी थी उर्दू, उनका लिखना, उनके शेर वगैरह लिखना, और वो ख़ुद भी बड़ी अच्छे अंदाज में गुफ्तगू और इस तरह की डिबेट करते थे। वालिद साहब से मेरे अंदर बाय ब्लडेड था, लेकिन मैंने कभी ना तकरीरें की, डिबेटिंग सोसाइटी से भागता रहा हमेशा। अच्छा। कभी नहीं की। नहीं तो ये इतना आपका फ्लो जो है ये अब तमाशा में निकला। ये तमाशा में भी जब बादशाह सलामत ने कहा आप लोगों में जो स्किल है, जो टैलेंट है, जाग जाओ, वो अक्सर आते थे और ये बोलते थे, तो मैंने कहा हर बार मैं गाना गा के कह रहा हूँ मेरे पास ये भी तो स्किल है कि मैं बोलता हूँ। और वो पहली बार जब निकला, जब मैं ऐसे ही बाहर निकला, इन्होंने कहा इसे इग्नोर करो, इसे इग्नोर करो, और लास्ट 2-3 वीक्स से तो मैंने कहा अब ये अगर मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो मैं अकेला कहाँ बैठूँ, इससे अच्छा मैं आवाम के पास जाता हूँ। और वो जज्बात ऐसे थे कि वो उसी वक्त निकलते गए, वो शेर आते गए, आप यकीन नहीं, मैं तो आप शेर याद करके गए हैं, कोई 200 शेर आपने पहले? कोई शेर नहीं, ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पड़े हुए थे, और ये कोई बात आती थी तो वो बस सिर्फ 2 शेर जो मैंने यहाँ खुद बनाए थे, वो उसमें एक थे नाम सैफ का शोर ज़रा ज़ोर से सुनोगे, वो मैं बैठ के अक्सर सोचता था तो आ जाता था, और एक था आमद हो रही थी। हाँ, क्योंकि पूरा दिन होता है ना, 13, 14, 15 घंटे आप अकेले किस से बातें करें, कुछ टाइम बंदा अकेले बैठ जाता है, तो उसमें या मैंने एक आध गाना लिख लिया बीच में, एक आध बहुत गाया आपने। कौन से वाला? बहुत गाया जो हाँ। जो नहीं, उसके अलावा भी एक सही गाना लिखा जो बनाऊंगा मैं। अच्छा, वो अभी तक सुना नहीं है? वो वहाँ पे थोड़ा बहुत गुनगुनाया, लेकिन तो चलो बस पे तो सुना दो ना थोड़ा सा।
अच्छा ये भी चल दिए, मैं इतना गा रहा था ना उसमें वर्ड एक उम्मीद मुझसे थी जुड़ी, अगर तो एक उम्मीद से मैं गाते गाते मैंने ये बना लिया कि एक उम्मीद थी जिंदगी की आस थी, जानता हूं मैं मेरे दिल के पास थी, क्या हुआ जो फिर मिले नहीं, हाँ तुम मुझे दिखे नहीं, सजा मिली क्या खता मेरी, ऐसी जिंदगी भी क्या वो जिंदगी जो आशिकी भी ना निभा सकी ना जता सकी, ऐ दिल तू बता तेरी यादों के सहारे हूँ खड़ा। वेरी गुड यार भाई, ये तो बड़ा जबरदस्त गाना, ये हिट हो जाएगा इंशाल्लाह, ये मेरी प्रेडिक्शन है भाई, इंशाल्लाह ये हिट हो जाएगा। अच्छा थोड़ा घर की तरफ आते हैं हम। जी जी 64 डेज सरवाइव किए भाई, व्हेन यू लुक बैक नाउ तो कैसे डिफाइन करोगे जर्नी को? आप यकीन माने ऐसे हफ्ते भी आए जहाँ सिर्फ एक पराठा और 2 टाइम मिल रहा था। आप अगर मेरी पहली वीडियोस देखें और अब मुझे देखें तो आप कहेंगे जैसे चूस लिया हो उस घर में। तो लेकिन आधा सैफ रह गया। हाँ लेकिन मज़े की बात अच्छे दोस्त मिले। मैं तो दिल से मेरा ये था कि यार ये दोस्त हैं और सही मानों में उन्होंने भी मेरे साथ दोस्ती बहुत अच्छी निभाई। कंवल, यासीन, रिदा, सारा, कहीं ना कहीं होती है जहाँ एक साथ बर्तन हो वहाँ भी वो होते हैं। और बड़ा कुछ सीखने को मिला। किचन में कभी जाता नहीं था, किचन में मैंने आटा गूंदना सीखा, पराठे बनाए, क्या कुछ किया। कुछ डिशेस नहीं भी कुछ बनाई है, कोई अंडे वंडों की कोई तरतीब थी, मुझे पता चला बाद में कि यार ये इन्वेंट कर दिया कुछ नया। अंडों की तो बस वो टमाटर में डाल के वो कहते थे कढ़ाई खानी है, मैंने कहा गोश्त है नहीं, अंडों की कढ़ाई खाया। चैलेंजिंग मोमेंट क्या था पूरे सीजन में? मैंने कभी खुद पे सवार नहीं किया हसन भाई, सच बात अगर मैं बताऊं तो चैलेंजिंग मोमेंट को भी मैं कर लेता था कि यार कुछ ना कुछ मैं करूं। मुझे 12 घंटे यहाँ की जो 64 दिनों की सब में लंबी जेल मुझे हुई जो 2 दिन तक चलती बिल्कुल। तो वो भी जो चैलेंजिंग मोड था मेरे लिए, उस वहाँ पे आप यकीन माने इतने मच्छर, और बादशाह सलामत ने कह के गए कि डेंगू आजकल फैला हुआ है और डर, तो वहाँ भी मैंने कुछ ना कुछ करता रहा कि कुछ माहौल हो तो मैं भूल जाता था कुछ। चैलेंजिंग मैं वही कहूँगा पहली वजारत ही थी जहाँ मुझे ये था कि अब कुछ ना कुछ करना है और इसी में ही करना है क्योंकि अब मुझे मौका मिला है, तो वो था। और उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं बता गया अपना आप पहले हफ्ते में, जहाँ ऑडियंस मुझसे कनेक्ट कर गई। और कौन सा मोमेंट था जिसको बहुत एंजॉय किया? उस मोमेंट को आपको लगा यार कि ये बड़ा बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, बड़ा अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, घर की याद भी नहीं आ रही, घर वालों की भी याद नहीं आ रही, तमाशा घर ही जिंदाबाद भाई। तमाशा घर ही जिंदाबाद, ये जो अभी मैं दूसरी बार वजीर बन गया। अच्छा फिर मैं बन गया, फिर मैंने क्या, उसी में तो इतनी बड़ी लड़ाई हुई है। वो तो दोस्तों से भी सब, लेकिन मैं एंजॉय करता था। आप यकीन माने मैं नहीं वो जो चाय पे हुई है यार लड़ाई इतनी बड़ी, जब एलिमिनेशन जिस दिन हुई है। हाँ एवी कप बनी हुई चाय को आधे घंटे से 1 घंटे से वो कहते ये खुटकती रहे कि बनती अच्छा रहे। लेकिन साहब बड़ी उस पर कॉन्वर्सेशन ये हुई, मुस्लिम ने भी बड़ा बोला कि मैंने बचा लिया सैफ तुम्हें, और कुछ कंटेस्टेंट्स ने भी ये बात की कि भाई ये वो मोमेंट था कि ये सैफ हाथ उठा देता अगर तो ये निकल जाता। तो मुझे सच्ची सच्ची बताना उस वक्त कितना कंट्रोल में थे? 100% कंट्रोल नहीं, वो देखने में नहीं लग रहा। सुने देखिए मेरे एंगर या आप उसे कहें तेज आवाज़, वो मेरे बात करने में थी। उसमें भी मैं कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कभी नहीं किया शो में, आपने देखा होगा। तो जब ओमी के सब में आगे बढ़ा मैंने सिर्फ हाथ पीछे कर लिए, मैंने कहा अब आप बोलो। तो वो सिर्फ ये था कि वो भी मुंह से बोलेगा, मैं भी मुंह से जवाब देता रहूँगा। मुझे था, और मुझे हमेशा मैडी के साथ भी हुआ, मुस्लिम के साथ भी हुआ, ज़ैनब के साथ, दानिया के साथ, मेरा ये होता था कि आप बोलते रहो मैं आपको जवाब देता रहूँगा, कोई हाथ या टच करूँगा नहीं। लेकिन वो निकला, लेकिन मुझे हमेशा से था मुंह से ही आएगा जो आएगा, हाथ वाथ किसी को टच होगा। वो अवेयरनेस थी उस वक्त? वो अवेयरनेस डे फर्स्ट से मुझे थी, जाने से क्योंकि बता के गए वो कॉन्ट्रैक्ट हर चीज़ में कि हाथ लगा बाहर, तो अब इतना मैं गुस्से पे कि काबू ही ना रहे फिर तो। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी बार लेके आओ, जब भूखे भी थे, जब वो वजारत वाला टास्क भी नहीं हुआ, यू सेड यार कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं, जो कमाएंगे वही खाएंगे, अगर हम कमा नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है ये बात। सही बात। तो वो बस पढ़ा हुआ था, उसमें यही लिखा हुआ था कि ये चीज़ें हैं, तो बस वही फॉलो करनी थी। लेकिन ये सैफ दिस वाज योर फर्स्ट शो? ऐसा ही है आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद कैमरे पे भी इस तरह से पहली बार आए हो, कुछ किया है एक्टिंग पहले? नहीं एक्टिंग नहीं की। वहाँ के निजी जो पश्तो का एक चैनल है, हाँ। वहाँ पे मुझे एक शो होस्ट करने के लिए उन्होंने बोला पश्तो में करना। अच्छा। और वो टिपिकल बस पश्तो का शो था, और उसमें वो कहते थे 2 घंटे तक बातें करो। अच्छा। 2 घंटे तक। तो वहाँ से भी देखिए वो कुछ ना कुछ मैं सीखा। तो होस्टिंग की भी है? तो वो मैंने होस्टिंग की, लेकिन वो इस लेवल की
नहीं थी, वो एक आप कहें 2 घंटे भाई बात करना बहुत मुश्किल काम है। बात करना बहुत मुश्किल काम है। और तो मैं क्या करता था म्यूजिक का एक शो के पीछे गाना लगेगा, हाँ। मैंने कहा मैं तो किसी को कुछ फायदा दूं इससे, मैं क्या बात करूं, तो मैं कभी ले जाता था सफाई पे कोई टॉपिक, आलूदगी पे टॉपिक। तो आखिर में उन्होंने कहा यार शो क्या है, तुम कर रहे यहाँ क्या हो? तो मैंने क्या, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे कुछ बोले ना कि आपने ये करना, हाँ। तो मैं कुछ करता था। तो कुछ दिन चला, तो वो प्लानिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी प्रैक्टिस थी। बाकी इस लेवल का जो यहाँ पे सब कुछ है ऐसा नहीं था। वो ये था कि ये कैमरा। पूरे सीजन 64 डेज में किसी दिन किसी मोमेंट ऐसा लगा कि नहीं जीतोगे, एलिमिनेट हो जाओगे? दिल में हर एलिमिनेशन में आता था कि यार कहीं ना कहीं मैं जिस तरह हूँ, मुझे गेम में तो लग रहा था मैं सबसे अलग हूँ, वो तो मुझे वाज़ेह हो गया था। क्योंकि मैं जो बात करता था उस पर एक के साथ में बात करता था तो 4-5 के इख्तिलाफ आता था। तो मैं कहता था मैंने बात तो ऐसी गलत की नहीं है जो इतने 5-6 मुझे मेरे खिलाफ हो जाते हैं। या गेम में मैं खेलता था, इनका होता था सबसे पहले सैफ, हर गेम जो ग्रुप वाली थी उसमें मैं बाहर हो जाता था। तो मैं फिर करता था कि मेरी कोई दोस्त जीत जाए तो लोग कहते थे आप ग्रुप में क्यों खेल रहे हो, इंडिविजुअल खेलो। तो वो मैं ही बाहर होता था, मैं किसके साथ खेलता, किसी के लिए फिर खेलना पड़ता था। तो वहाँ पे मुझे लगता था अगर मैं या तो अच्छा जा रहा हूँ और अगर निकल गया इट मीन्स कि मैं सबसे अलग हूँ और मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ये दोनों ही चीजें थी। नहीं वो तो ऑब्वियस हो गया था जब 2 ग्रुप्स बन गए थे। जी वो ऑब्वियस। यू हैड 5-6 पीपल विद यू, दूसरे ग्रुप में 5-6 लोग थे। ऐसा ही था। तो वो तो ऑब्वियस हो गया था कि अकेले तो नहीं हो। अकेले इन अ सेंस, अब आप ये देखें कोई ऐसी गेम जो आप एक बार यासीन को मैंने कहा था कि यार ये गेम मुझे दे दे, मैं जीता हूँ खिलौनों वाला टास्क। हाँ। उसने मुझे कहा ठीक है, जिसमें दानिया बहुत करीब मेरे आ रही थी, मैंने कहा अब इसे मैंने बताना है ये मैं जीत जाता हूँ ये खेल, क्योंकि अगर हम दोनों करेंगे वहाँ मलाइका को मैडी हेल्प कर रहा है, हम जीत नहीं पाएंगे। तो उसने कहा ठीक है ले ले। अब यकीन माने 10 मिनट तक मैं वो लेके घूमता रहा। मैंने आके कहा यार इस तरह कर, मैं यहाँ रखता हूँ, तू उठा ले, जीत जा। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि मैं ये खेल जीत के, मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी। वो गेम भी मैंने उसे दे दी। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट ने ये भी बोला कि यार हारने के बाद सैफ जो है हार नहीं बर्दाश्त होती उससे। अच्छा तो हार आप मुझे बताएं, ये हार मैं पूरे जितने ये लोग 13 घंटे बैठे रहे, रात से शाम से दोपहर से लेके सुबह फजर तक मैं भी बैठा रहा। अब वो हारा नहीं, ड्रॉ हुआ वो मैच। ड्रॉ मैच के बाद मैडी मुस्लिम का दोस्त, उसने उसे वजीर बना दिया। तो अब मैं बात कुछ तो और गेम्स में भी हुई है, और गेम्स में जिसमें मैं बाहर होता, गुस्से में आ जाता है सैफ हारने के बाद, यार इससे हार नहीं बर्दाश्त होता होगा। अब देखिए मिलते थे आप, ये मैंने देखा कि आप जब भी कोई और जीतता था आप कांग्रेचुलेट मिलता था, मैं वो करता था, इजहार राय अपना रखता था उस एंड तक। हाँ देखूं मैं भी ना। ये मुझे बताएं सैफ के इन सब पीछे सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं, सबसे कंपेटिटिव जी आपको कौन लगता था, जो आपको लगता था यार कि अगर मैं नहीं जीता तो ये बंदा या ये बंदी जो है ये जीत जाएगी, इसकी गेम स्ट्रांग है? हाँ मुझे, आप सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे यासीन ही अपना कंपेटिटिव लगता था। अच्छा मुझे उसकी गेम ये तो बड़ा इजी जवाब है। ऐसे दोस्त नहीं, मुझे उसकी गेम नज़र आ रही थी। क्या गेम थी? हर किसी के साथ उसका एक, पहले वो आया चॉकलेटी बॉय बनने का, लड़कियों के साथ उसका ये, फिर जब वो वज़ीर बना वो ओपन होके आया, सबके साथ जो उसकी पॉइंट थी वो वहाँ पर रख रहा था। गेम्स में उस तरह जिस तरह खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से वो खेला नहीं, खेल सकता था, जल्दी उतर जाता था। लेकिन सबको मैं देख रहा था नेगेटिविटी ज़्यादा थी। अगर आप नोटिस करें हर नेगेटिविटी जहाँ थी वो बंदा निकलते गया। तो हम पहले ही 2 दोस्त थे, हमने कहा यार ये तो हो रहा है, ये चीज़ ऑडियंस को क्लिक कर रही नहीं है। आपको कैसे पता चल रहा था यार कि ये आपके मतलब पैरामीटर क्या थे नेगेटिविटी के? अच्छा क्योंकि उनको तो आप नेगेटिव लग रहे होंगे ना। लग रहा हूँ। अब कौन ऑडियंस को नेगेटिव लग रहा है, कौन ऑडियंस को पॉजिटिव लग रहा है, वो एक दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट गेम। तो आप कैसे असेस करते थे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है? नंबर 1 लफ्ज़ों का इस्तेमाल, गुस्से में हो जैसे भी उनके ऐसे वर्ड्स इतने हार्श ऐसे जिसमें बीप लग जाते थे। तो एक तो वो था, मैंने कहा हमें बुरा लग रहा है ऑडियंस को भी बुरा लगेगा, ऑब्वियस बात है। उसके साथ ये जब बैठते थे तो किसी दूसरे की बुराई, हम जब बैठते थे आपस में हंसी मजाक हो रहा होता था। तो हमारा एक, जैसे वो आलू उगाते हैं यहाँ पे, अगर पहले दिन उगाया होता तो आज कुछ निकला होता, आज तो हमारी ऐसी बातें चलती थी। तो हम इनके साथ जब भी मैं बैठा तो अच्छा टॉप 5 कौन होगा खुद से जज कर लेते थे। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो हमारी बात नहीं। और मज़े की बात, कैमरे के आगे जो मैंने लास्ट वीक में किया, वोट दो, ये करो वो करो, क्योंकि लोग ही नहीं बचे थे, ये लोग डे फर्स्ट पे कर रहे थे। ख्वातीन और हज़रात, सैफ के साथ बहुत सी मज़ेदार बातें अभी बाकी, आपने कहीं नहीं जाना, आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात, सैफ हमारे साथ मौजूद है। जी सैफ, बाथरूम में कितनी बार जाकर रोए हैं आप? आज बता दो सच सच। 2 बार, सच 2 बार में 2 बार। वो
अक्सर वॉशरूम आता था और लगता ऐसे था मैं रोने जा रहा हूँ, वो ऐसे था नहीं। अच्छा, वो कौन से 2 मोमेंट्स थे जब आप रोए? एक जब रिदा गई थी, क्योंकि वो मैंने उसका बोला कि ये चली जाए, क्योंकि दोनों ही दोस्त थे। जितनी तेजी से आप गए उससे यही एहसास हुआ कि एक बार वो था, और एक बार था कि बड़ा मैं वो अकेला फील कर रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त यासीन मोस्टली लड़कियों में बैठ जाता था। 2 गेम्स आपने खराब भी की, या 2 से मतलब कुछ और भी मोमेंट्स ऐसे आए कि जिसमें, जैसे मैं आगे बात कर रहा था कि आपके को कंटेस्टेंट्स ने भी ये बात की कि यार ये पंगेबाजी करता है, गेम्स खराब कर रहा है, गेम्स खराब करता है। आपने बेल वाली गेम में पंगेबाजी की और फिर आप कॉन्फिडेंट थे कि यार आपने ऐसा कुछ नहीं किया, और उसके बाद बॉल्स वाली गेम में भी ये हुआ। तो क्या कोई डर था शुरू में? अच्छा हसन भाई, गेम्स की जहाँ तक बात थी, मैं पैशनेट होके खेलता था। तो जो पहली गेम वो जो बास्केट वाली थी, उसमें मेरी बास्केट ज़ैनब फाड़ देती हैं, तो मेरे पास बॉल्स होते हैं 15-20 या मैक्सिमम 30 जमा कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अब मैं गेम जीत नहीं सकता हूँ, तो मैंने ख़राब करने की सोची नहीं थी। वो ख़राब इसलिए हो गई कि मैंने कवल का बैग लिया, मैंने कहा तुम ये पकड़ो, अब मैं इसमें बॉल्स लाता रहूँगा और डालता रहूँगा। वो बास्केट इतनी फुल हो गई कि बस और लोड हो गई। तो बादशाह सलामत ने फिर आके बोला ये आप क्या कर रहे हैं, गेम क्या है, आप पढ़ा तो करें, रीड बिटवीन द लाइन्स, हर बंदे ने अपनी बास्केट भरनी है। दूसरी गेम आई घंटी वाली, अब वो मेरी घंटी पता नहीं किसने इतनी टाइट बांध दी, वो सर मेरी उस सर की ओर ऐसे लग रहा था जैसे बंद हो रही है। मैंने कहा भाई अब गेम में तो मैं पहले ही बाहर हो रहा हूँ और मैं बैठा हूँ, कुछ कर रहा भी नहीं हूँ। अब मैंने कहा रीड बिटवीन द लाइंस में पढ़ूंगा, उसमें लिखा था घंटी, एक्स्ट्रा रीड कर लिया जो नहीं भी था। मैंने कहा घंटी बजनी चाहिए, तो मैंने कहा मैं अपनी घंटी नहीं बजवाऊंगा, जाके टंग टंग बजाता रहूंगा। तो ज्यादा ही पढ़ लिया मैंने कुछ, तो जाके मैं घंटियां बजा रहा हूँ। अगले दिन बादशाह सलामत आए हैं, कुर्सी रख के मेरे सामने, सैफ आपने जितनी गेम्स बर्बाद की आपको पता है इस पे कितनी? में और बस मेरी क्लास, और मैं निवाला निकला नहीं जा रहा मेरा टेबल पे हमारे खाने। तो उसके बाद फिर यकीन माने अगली गेम वहाँ बादशाह सलामत ने कहा आज से जंगल का कानून है, जो करते हो करो। वो गेम जो आई जिसमें यासीन और वो हाथ से कर रहे थे, मैंने दिल से और सही मानों में गेम खेली और मैं समझ गया कि अब बादशाह सलामत ने कहा गेम खराब नहीं सो नहीं। बैंक वाली गेम को लेकिन आपने फिर खराब किया था आप लोगों ने। वो खराब नहीं, वो एक स्ट्रेटेजी थी जो अब मैं या मैं जीता या मैं हारता। तो मैंने बोला तत नोट है, इन्होंने कहा तत क्या है? मैंने कहा फीके नोट हैं, पश्तो में हम तत कहते हैं। तो बस वो कर रहे थे। और ये जो क़यामत की निशानी थी कि मुस्लिम के गले में हाथ डाल के जो आप बैठे हुए थे, इसके पीछे क्या कुछ रीजनिंग है? मुस्लिम की मजे की बात एंड में हमें पता चला, क्योंकि शुरू में आप थ्रू आउट बोलते भी रहे मुस्लिम, आपको इतना एक आध जगह आपने बोला कि यार मासूम है, ये खुद अच्छा है, दिल का बुरा नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन इसको समझ नहीं आती कि क्या बोले, समझ नहीं आती। एंड में हमें पता चला, 1-2 बार बादशाह सलामत ने कुछ बोला, फिर ये इस तरह घूमता था। तो फिर हमें आखिरी वीक समझ आई कि इसे तो थोड़ा सा छेड़ो, ये बड़ा चिढ़ता है। तो वो फिर हम एंड में इतना छेड़ रहे थे, जब वो चिढ़ता था तो मैं उस पर हाथ डालता था। मुस्लिम हम 5 ही तो लोग थे। इन सब में से आपको किसने सबसे ज्यादा तंग किया है? ज़ैनब, दानिया, मैडी, ओमी, सबसे ज्यादा जिसको आपको लगता है यार कि आपकी नज़र में सबसे नेगेटिव पर्सनालिटी कौन सी है इनमें से? ज़ैनब कोई मैं दे सकता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलग चली जाती थी। उसके बाद अगर नंबर हो माहम का, कि उसको वो फिल्टर नहीं था उसमें, फैला यासीन से भी काफ़ी आपकी गपशप लगी माहम के बारे में, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा उनका हो जाता था। जो भी मैं कोई बात करूँ वो बीच में आ जाती थी कि ये ऐसा है, ये वैसा है। इवन उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने और 2 और लोगों ने, कि कोई भी जीत जाए बस ये नहीं जीतना चाहिए, सैफ नहीं जीतना चाहिए। अब घर से निकलने के बाद, विनर बनने के बाद, इनमें से कोई ऐसा है जिससे राब्ता नहीं रखना चाहोगे? नहीं, सब आज यकीन माने सब इतने अच्छे तरीके से, और इतना प्यार आंखों में देखे, प्यार दिखता है, दिख जाता है। तो सबकी आंखों में वो प्यार दिख रहा था, वो एक्साइटमेंट दिख रही थी, और वो खुश हो रहे थे मेरे लिए कि मैं जीता हूँ। तो वो देखे गेम की हद तक वो बातें थी, बस गेम में रह गई। कौन सी अब इन्होंने इनको मेरी जायदादें खाई हैं, क्या किया है कि मैं इनसे राब्ता ना रखूँ। मैं इन सबको पेशावर दावत दूंगा, आप समेत, बादशाह सलामत समेत। हम नमक मंडी में छोटा गोश्त, दमपोख और ये खाएं, तो आप सबको दावत है, आप लोग आएँ, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाएगा, अभी दिसंबर की ठंडी ठंडी हवाएं, चादरें लेके, पकोल पहन के, तो सबको तो मैं दावत दूंगा। लेकिन इस मोमेंट पे मैं सैफ आपसे ये भी कहूँगा कि आपके फैंस, आप तो इतने जज्बाती नहीं भी थे, लेकिन आपके फैंस बहुत जज्बाती भी रहे हैं। अच्छा, हाँ, और बहुत सारे जो आपके फेलो कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। अक्सर मैं देखता था कि आप घर में यू वर मोर काम एंड मोर इन कंट्रोल, बट आपके फैंस बहुत जज्बाती हो गए थे। तो मेरे ख्याल में एक अद पैगाम आपको अपने फैंस को भी देना चाहिए कि तमाशा तो अब ख़त्म हो गया है, बिल्कुल, और जो बाकी के आपके कंटेस्टेंट्स हैं, दे वर ऑल देयर टू प्ले अ गेम,
ऐसा एंड आई थिंक आपके मुंह से वो पैगाम जाए तो वो ज़्यादा अहमियत रखेगा। मुझे बताया और ये प्लेटफॉर्म दिया कि ये आपका कैमरा है प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम मेरे चाहने वालों का, फैंस का, जिन्होंने सपोर्ट किया, वोट किया और मुझे जिताई ये ट्रॉफ़ी। बस एक बात है कि आप सब जो हुआ हमारा गेम की हद तक था, हमने गेम्स खेली, वहाँ पे हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते थे। जो आप लोगों ने किसी को अगर ट्रॉल किया या कुछ भी किया वो वहीं ख़त्म करते हैं, आप ही लोग ख़त्म करेंगे। जहाँ जहाँ कुछ ऐसी वीडियोस आपने लगाई हो या स्टोरीज़, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो कोई जहाँ पे कुछ आपको लगा हो कि कुछ गलत था उस वक्त, या वो बंदा अगर गलत भी था और उसकी वीडियो आपने कुछ ऐसी लगाई है जो जिससे उसकी दिल आज़ारी हो सकती है या उन्हें किसी कंटेस्टेंट को बुरा लग सकता है, तो काइंडली वो वीडियोस भी हटाएं और अपने दिल में हम सब के लिए प्यार रखें, क्योंकि हम सब कल को परसों हम एक साथ काम भी करेंगे, कहीं ना कहीं टीवी पे आपको एक साथ नज़र भी आएंगे। तो ये गेम की हद तक था और गेम के बाहर हम सब एक हैं। आप हमारे साथ भी उसी तरह तस्वीर लेंगे, हम आपके साथ लेंगे और इन सब के साथ लेंगे। किसी के लिए दिल में कोई नेगेटिविटी ना मेरी है और इंशाल्लाह ना मेरे चाहने वालों की होगी। बहुत बहुत अच्छी बात है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपने एक मेरे ख्याल में इस बात को अब समझना है कि अब पावर बहुत आ गई है आपके पास। अभी ऑफ कैमरा सैफ जब आए बज़ के सेट पे तो उन्होंने कहा यार मुझे फ़ोन किसी के पास है तो मुझे बताएं, मेरे सोशल मीडिया पे कितने 12,000 फॉलोअर्स के साथ में आया था, तो मेरे कितने फॉलोअर्स हो गए, मैंने दिखाया तो माशाल्लाह 3,15,000, अब तक तो शायद हफ्ते में और बढ़ गए हों। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको यकीन नहीं आ रहा था? सीरियसली यकीन, आप आंखों में चमक देख रहे हैं। तो वो मैंने आपने जब बोला मैंने कि सीरियसली 12,000 और 3 लाख, ये 3 लाख वो थे जिनके 3 लाख लोगों के दिलों में मैं घर कर गया था, जो मुझे देख रहे थे। बड़ी बात है सर, दिल तो आप बहुत सारों के घर में कर गए हैं। 3 लाख ने तो फॉलो किया, आपको फॉलो किया, जिन्होंने स्पेशली फॉलो किया आपको। तो मतलब देखें अगर 3.2 बिलियन व्यूज ओवरऑल जो हमें आज पता चला देखा है, तो दैट मैनी पीपल, चले 3.2 बिलियन ने ना भी देखा हो लेकिन मिलियंस ऑफ लोगों ने तो देखा है। बिल्कुल देखा है और जितना और उनके आप दिलों के विनर बन गए हैं वोटिंग से, तो ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि So blessed and thank you to all my fans, तमाम आवाम का 3.2 बिलियन हसन भाई बहुत बड़ा नंबर है तमाशा ने। और आप यकीन माने मैं वोट जब मांगता था वोट दो इस तरह मैं कहता था कि बताएं आप कि इस बार तमाशा पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, वोट इतने वोट पोल हो, ये हो, तो सब कुछ ऐसा हो रहा है कि माशाल्लाह। तो अब ये जो पॉपुलैरिटी है माशाल्लाह, जो पावर की हम बात कर रहे हैं, और ये आजकल के दौर में भाई सबसे बड़ी पावर है इन्फ्लुएंस, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। क्या करोगे इसका, क्या सोचा है? कुछ आपसे सीखूंगा, बादशाह सलामत से सीखूंगा, एक दूसरे से देखिए मैं एक अच्छा फ़ैन रहा हूँ तो मुझे पता है कि फ़ैन के तासुरात फ़ैन सोचता कैसे है। वो क्यों बादशाह सलामत खाना बनाने आए तो वो बता रहे थे कि किसी को पता है खाना मैं बनाता हूँ। मैंने कहा बादशाह सलामत आप स्टोरीज पे लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, हो कहते ये मजाक उड़ाते थे, जो आता था मैं कहता था ह्यूज फैन। हाँ, आप कामरान नकमल को भी आपने तो मैंने मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्रिकेट तो मैं हूँ उनका। फहद मुस्तफ़ा, मैं उनके जब रूम में गया मेरे अलग तासुरात थे, क्योंकि वो अक्सर स्टोरी अपनी देते थे वहाँ पे तैयार होते हुए, तो वो तासुरात वो अभी भी स्नैप पे मेरे पास वो स्टोरी पड़ी होगी जो उनके रूम में मैं बैठा, तो मैं कैसे ना कहूँ मैं उनका ह्यूज फ़ैन नहीं हूँ। तो वो ह्यूज फ़ैन वो होता है जो उनकी एक एक चीज़ फॉलो कर रहा होता है। तो कुछ ऐसा गलत करना नहीं है कि किसी फ़ैन को बुरा लगे या मेरी वजह से कोई गलत मैसेज जाए। आप बड़ों से मैंने सीखना है और आप लोगों को देखना है, जिस तरह आप लोग सोशल मीडिया हैंडल कर रहे होते हैं चीज़ें, तो हम भी उसी तरह कोशिश करेंगे कि सीखें। सिंगिंग करोगे, एक्टिंग करोगे, ड्रामे करोगे, सैफ फिल्में करोगे, क्या करोगे? रोल्स ऑफर हो चुके हैं ऑलरेडी। म्यूज़िक तो देखिए पैशन है, वो साथ साथ बनता रहेगा, तो कॉन्सर्ट्स भी इंशाल्लाह करूँगा, अपने म्यूज़िक बनाऊँगा। एक्टिंग मैंने यहाँ के इन लड़कों से, इनसे जो करते थे मैं सीख के फिर एक्टिंग वाले टास्क को उसमें भी मैंने कुछ किया। अच्छा किया था। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो वो मैंने थोड़ी बहुत और आहिस्ता सीखूंगा। यहाँ पे एक्टिंग म्यूजिक एक साथ करेंगे। फरहान सईद कर रहा है, जुनैद खान कर रहा है, कॉल बैक वाला, तो ये दैट्स गुड बिकॉज़ आपने फॉलो किया हुआ है इस सब चीजों को। मैं क्योंकि मेरे ये स्टार्स हैं, फैन हूँ मैं। फरहान सईद, जुनैद खान कॉल दी बैंड वाले, जासवाल ब्रदर्स, आसिम अजहर, आतिफ असलम ड्रामास कर रहे हैं। ऑफर्स तो आना शुरू हो गई हैं, ड्रामे भी यकीनन आप देखते होंगे। बिल्कुल। तो किस तरह के रोल्स करना चाहते हैं आप? रोल तो देखिए जो भी मिले इस मोमेंट में कोई भी कर दूंगा मैं, क्योंकि सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर देख रहे होंगे भाई। मुझे वो जे सर मिले
तो मैंने चलते चलते कहा, मैंने कहा इतना शेर बोल दिया है। मैं जब आया शेर ड्रामा चल रहा था। हाँ। मैंने कहा जे सर शेर 2 में मुझे कोई अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, आप नाउ दैट यू ब्रॉट इट अप, एक्चुअली आपको तो नहीं पता होगा, शेर की जो फाइनल एपिसोड थी वो सिनेमाज में चली है। उसका प्रॉपर बड़ा वाली एक स्क्रीनिंग हुई। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे किसी ने मुझे कहा कि यार ये शेर तो है, सैफ इतना शेर करता है, ये तो सैफ के ऊपर बन गया ड्रामा। ओए मैं आपको वाकईतन बात बता रहा हूँ, ये बात कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यू नेवर नो यार, हो सकता है शेर 2 में कोई नहीं दानिश तैमूर का छोटा कोई भी वाज अली का छोटा नहीं, वो बब्बर शेर बन जाएंगे ना, आप शेर बन जाएंगे। वो सीजन 2 में बब्बर शेर बन जाएंगे। कौन से एक्टर्स पसंद है, कौन सी एक्ट्रेसेस पसंद है भाई, जरा बताएं किसके साथ काम करना चाहेंगे? एक्ट्रेस पाकिस्तानी फ़ाद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, और अगर आजकल इनकी बात करूं वहाज अली मेरे बहुत फेवरेट हैं, बिलाल अब्बास, और नाम मेरे अभी जहन में एक्ट्रेसेस पे आ जाओ। एक्ट्रेसेस पे आ जाते हैं तो हानिया आमिर, आयजा खान और दुरे फिशा, और बस 3 नाम तो ले लिए। 3 नाम जो भी आ गए। अच्छा, अंदर भी लड़कियों ने भी आपको बड़ा छेड़ा इस बात पे कि यार शादी को नहीं करते, ये नहीं करते। हाँ। उस बात को कभी माइंड किया या इतना नहीं सोचा इसमें? क्योंकि हमारी भाभी ने बड़ा जबरदस्त आपको जब पैगाम भेजा तो उसके बाद बोला यार कि लव यू ऑल बोला और लव यू टू, वो शर्मा गए थे या क्या हुआ था? मैसेज इन्होंने पूरा नहीं सुना। मैंने बोला कि उसमें उन्होंने बोला आपकी मम्मा भी ठीक है, सब ठीक है। तो मैंने पहले बोला कि थैंक यू, आपका मैसेज आया घर में, क्योंकि मुझे औरों के मैसेज नहीं आए थे, भाई मेरे, चाचू, मामू, तो मैंने सब बोला आप सबका भी शुक्रिया एंड लव यू ऑल। तो वो लव यू ऑल उसमें निकल गया। इन्होंने कहा आई लव यू ऑल, एक को बोला आई लव यू, बस अब बोल दिया सारा। हाँ, बोल दिया मैं, आपकी पहले ही समझ मैं आई लव यू जी, खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराती रहो। ये ले देखें बात, मैं यही कहने लगा था फड्डा मुका यार, लव यू टू बोल दे, खत्म कर। लव यू टू, मोर। ये क्या बात हुई, वो पकड़ लेते थे, ये है वो है। अब पता चल रहा है कि लड़के ने घर भी वापस जाना है। तो उसने कहा यार लव यू 2 3 4 5 22। बट घर वालों की सपोर्ट सैफ जी, क्योंकि आपकी शादी आई बिलीव अभी हुई है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इट्स ओनली बीन अ फ्यू मंथ्स। तो जब ये फैसला कर लिया यार कि मैं तमाशा कर जा रहा हूँ और 64 डेज है, तो सोच के तो यही आए होगे यार जीत के आऊंगा। ऐसा ही है। तो भाभी ने या दीगर घर वालों ने बोला नहीं यार कि क्या हो गया भाई, शादी हुई है, जरा जाओ हनीमून पे जाओ, घूम फिर के आओ, हुंजा जाओ, अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचाओ। घूम फिर के तो आया, लेकिन उसके साथ साथ बस यही था, सपोर्ट घर से रहा है, घर वालों का भी, वालदा का मेरी बहुत था, क्योंकि वो काफ़ी ये वो आपने बार बार बताया कि काफ़ी वो काफ़ी एक्साइटेड थी, और उन्हीं की दुआएं हैं, घर वालों की सबकी दुआएं हैं, प्यार है कि मैं आज यहाँ पर बैठ। हमारी भाभी ने नहीं कहा कि यार ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा क्या है वहाँ पे, तो क्या करोगे तुम? और मैंने कहा बस अब जब आया यहाँ, मैंने कहा अब अगर मैं वो सोचता रहा कि क्या हो रहा है, क्या कर दिया ये, तो बस फिर तो गया, कुछ गलत कर रहा नहीं हूँ, यहाँ क्या ऑन स्क्रीन सबके सामने है, तो मैं क्या करूँगा, तो क्या कर लूँगा मैं? मुझे जो समझ आ रही है, मैं देख भी रहा था अभी, इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी माशाल्लाह मिलना शुरू हो गई हैं। काम है तो इंशाल्लाह काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्ट्रगल स्टार्ट होगी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब अगेन यू नो आई मस्ट एक्नॉलेज कि आपको इस बात की अवेयरनेस है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शायद वो जब जीत जाते हैं, ट्रॉफी मिल जाती है, तो ये बात अभी स्टार्ट होगी, और मेहनत भी मेरी अभी स्टार्ट होगी, क्योंकि अब मैं एक्टिंग तो सीखूंगा, यही ड्रामाज में जो रोल मिलेगा मैं उसमें सीखूंगा, और कोशिश करूंगा जो को एक्टर्स हैं, जो समझा रहे हैं डायरेक्टर, वो सीख के जितना मैं पॉलिश हो सकता हूँ, और बस यही दुआ है और आप लोगों से भी है कि वो हो जिसमें बेहतरी हो इंशाल्लाह। और बड़ी खुशी की बात है कि पेशावर से एक हमें टैलेंटेड नौजवान हमें मिला। पेशावर वैसे आर्टिस्टों का शहर है, आर्टिस्ट्स का शहर है। किस्सा खानी बाजार से माशाल्लाह दिलीप कुमार साहब और पूरे कपूर खानदान जो है उनका वहाँ से ताल्लुक था, मौजूद है। बिल्कुल, मुझे बड़ा शौक है वो किस्सा खानी बाजार जाने का। इंशाल्लाह मौका मिला जरूर जाएंगे। मैं यहाँ पे ARY डिजिटल का, तमाशा टीम का, बादशाह सलामत का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा। आप यकीन मान पेशावर से और वीडियो कॉल पे मेरे एक ऑडिशन दे के और उन्होंने इंटरव्यू लेना और फिर मुझ पे वो एतमाद करना कि मैं कुछ कर लूँगा, तो और वो देखें वो लड़का आज जीता हुआ है माशाल्लाह। तो ये परखना उस टैलेंट को एक वीडियो कॉल पे, तो वही मैं अपने वोट मांगने में भी कहता था कि आज मैं हूँ,
कल को आप लोगों में से कोई होगा। ये मैं पेशावर से हूँ, कल पता नहीं कोई कहाँ से होगा, किसी और शहर से होगा, कश्मीर से होगा, बलूचिस्तान से होगा, मैं केपी से था, सिंध से, पंजाब से, तो कोई भी होगा। ये एयर वाई डिजिटल ही है जो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, और ऑडिशन सबके कितने लाखों लोगों ने दिए होंगे, तो कल को आप लोग ऐसे हो सकते हैं। तो मैं तो कभी भूलूंगा नहीं एयर वाई डिजिटल को, तमाशा टीम को, क्योंकि बस ने जो तब बादशाह सलामत का वो इंटरव्यू कराया, जिससे मुझे पता चला कि अच्छा ये हो रहा है। फिर मैं पेजेस पे गया और मैंने अपनी वीडियो दिया ऑडिशन। तो जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ कम है, और कभी भूलूंगा नहीं मैं। आपका बहुत शुक्रिया सैफ, थैंक यू, आपने वक्त दिया। आई नो यू वर वेरी बिजी। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल। जी जी। एक ऐसी लव स्टोरी थी इस घर में जो हमने 64 डेज अनफोल्ड होते हुए देखी। वो लव स्टोरी थी सैफ और दूध की। ये जो लव स्टोरी है यार, ये सैफ और दूध की जो दोस्ती है, ये प्यार है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जाओगे। दूध से क्या इतना लगाव है कि एक एक सिप भी। और बड़ा मजे का वो सीन था, मुझे भूलता नहीं है, जब बादशाह सलामत ने कहा कि सैफ जो दूध छुपाया है वो ले आओ, तो वो भी जाते वक्त सिप लेके जो दाढ़ी पे लग गया दूध। चोर की दाढ़ी में तिनका। दूध से क्यों इतना ऑब्सेशन है भाई? अच्छा, आप खुद देखे, सब चाय पी रहे हैं, अब मैं ना शेक पी रहा हूँ, ना कॉफी है, ना कुछ। अब चाय, बट कभी किसी और चीज के लिए इंसिस्ट नहीं किया, सिर्फ दूध के लिए इंसिस्ट किया हमेशा। दूध इसलिए कि बाकी और तो मिल जाता था। ये कहते, मैंने कहा देखें आप चीनी भी डाल रहे हैं, आप पत्ती भी डाल रहे हैं, और आप दूध भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा चीनी पत्ती का हिसाब दूध में कुछ दे दिया करें, कुछ तो जाए, क्योंकि अंदर मैं डेली पीता हूँ दूध अपना शेक बना के। तो वो एक क्रेविंग थी, क्योंकि जिम के आने के बाद वो एक मस्त था, तो वो एक अलग क्रेविंग थी। तो मैं जब रात में उठता था, मुझे नींद नहीं आती थी कि कुछ कमी है, तो मैं घूंट ही पीता था, और मैं राशन कम नहीं करता था। सीरियसली, इन्हें लगता था पता नहीं मैं कितना दूध पी गया। तो यही लव स्टोरी थी दूध की। But it was good to see you like that. It's good to see you here, Saif. Great honor to be there. नहीं, it's a pleasure. आप तमाशा सीजन 4 के विनर हैं, ये अब अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। और जैसे हमने डिस्कस किया, विनर बनना एक चीज़ है, एंड आई एम सो हैप्पी कि यू रियलाइज़ कि आगे की जो जर्नी है, असल कहानी तो वो है, असल तमाशा अब शुरू है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग a lot of charm also in the house, for singing and for your personality and for your presence. इंशाल्लाह आगे फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। ख्वातीन और हज़रात, on that note, तमाशा स्पेशल की ये एक्स्ट्रा स्पेशल एपिसोड यहाँ पे रैप अप करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो जैसे मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बस के साथ जुड़े रहिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। हसन भाई, पश्तो फैंस को कह रहे हैं डेरा मनाना और खुशहाल हुसैन। मैं बोलूँ? आप बोले, पश्तो फैंस भी तो आपको देख रहे हैं ना। ठीक है, जाते जाते सैफ के पश्तो फैंस के लिए एक मैसेज। डेरा मनाना खुशहाल हुसैन। खुशहाल हुसैन, इसका मतलब क्या है? बहुत शुक्रिया, खुश रहें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।